ये प्रदर्शन किए। 11 मार्च को दुष्यंत चौटाला ने हमारे को बातचीत के लिए अपने आवास पर अर्बन स्टेट में बुलाया। वहाँ पर किसानों के साथ बड़े भद्दे कमेंट किए, भद्दे मजाक किए और अंदर किसान और मजदूरों की तकलीफों के अंदर सबसे ज्यादा रोड़ा बनने का जो काम करे दुष्यंत चौटाला करे। जितनी बार भी इसके विरोध में हम 5 तारीख को चारों रोड जो नालंद को ज्वाइंट करते हैं, नालंद रोड और आसी से जो जींद का रोड नालंद में एंट्री करता है, हम चारों साइड रोक देंगे और हर गांव हर पत्ती और हर मोहल्ला जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के नेतागण हम लोगों को समझाएंगे दुष्यंत चौटाला किसान विरोधी है, ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। दुष्यंत चौटाला की रैली को नालंद के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। इसका विरोध करने का फैसला लिया है और 5 अप्रैल तक हम सारे गांव के अंदर जाएंगे और चारों तरफ से हमको किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब तक जायज़ सरकार मांगे जो मानी गई थी हमारी वो लागू नहीं करती है, जैसे केस थे वो वापिस नहीं लेती है, तो खरीद मंडियाँ ठीक प्रकार से नहीं चलती हैं, तो ये इसके लिए हमें किसानों को समझाएंगे। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा जिला हिसार। जी शमशेर जी, एक बात आ रही है 5 अप्रैल को जो नालंद की दुष्यंत चौटाला की रैली है उसको देख के बहुत आक्रोश दिख रहा है किसानों में, न केवल किसानों में और जो कमेरा वर्ग है उसमें भी आक्रोश दिख रहा है। तो आप इसको कैसे समझाएंगे कि कहीं ना कहीं जो वादे थे पूरे नहीं किए सरकार ने, उसके विरोध में आप खड़े उतर रहे हैं 5 अप्रैल को? एक तो मौसम की मार से गुलाबी सूंडी से करीब 2021 की हमारी नरमा की पूरी फसल खत्म हो गई थी। ईब रबी 2022 की अतिवृष्टि से हमारी 50,000 एकड़ जिला हिसार की कणक की फसल किसानों की खत्म हो गई, लगभग 40 का होगी। हमारा प्रतिनिधि मंडल बार बार हमने बाड़समंद, आदमपुर और खेड़ी चौपटा और हिसार तहसील के ऊपर धरने दिए, प्रदर्शन किए। 11 मार्च को दुष्यंत चौटाला ने हमारे को बातचीत के लिए अपने आवास पर अर्बन स्टेट में बुलाया। वहाँ पर किसानों के साथ बड़े भद्दे कमेंट किए, भद्दे मजाक किए और झूठा साचा आश्वासन दिया। आपकी करीब 2021 के जो मुआवजे की डिमांड है, जो तकलीफ है उसको दूर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। खेड़ी चौपटा के अंदर हमारा 16 तारीख से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना चला हुआ, तहसील के ताला लगा रखा। कोई कर्मचारी, तहसीलदार, गिरदार और पटवारी तहसील खेड़ी जालव के अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सरकार के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। कल हम संयुक्त किसान मोर्चा जिला जींद और जिला हिसार की यहाँ पर मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट के ऊपर हिसार में, और निर्णय लिया गया नगर पालिका में जो शामिल बास गांव को किया गया है। बास तहसील के अंदर किसानों का धरना है, वहाँ के बास निवासियों का, और खेड़ी चौपटा के अंदर किसानों का धरना लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है। हमने कल फैसला लिया, दोनों जिलों ने, जिला जींद और जिला हिसार ने, भाई 5 अप्रैल को जो नालंद के नाज मंडी में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा रैली करने को जा रहा है, यही हमारे मुआवजे के अंदर, बीमा के अंदर किसान और मजदूरों की तकलीफों के अंदर सबसे ज़्यादा रोड़ा बनने का जो काम करे दुष्यंत चौटाला करे। जितनी बार भी किसान और मजदूरों का प्रतिनिधि मंडल दुष्यंत चौटाला से मिला, उन्होंने किसानों के साथ भद्दे कमेंट किए और रुकावट का काम किया। इसके विरोध में हम 5 तारीख को चारों रोड जो नालंद को ज्वाइंट करते हैं, जैसे जींद से नालंद रोड और कुंभा थुराना बास पेटवाड़ से नालंद रोड और खेड़ी जालव तहसील वाया राखीगढ़ी और बुडाना से नालंद रोड और आसी से जो जींद का रोड नालंद में एंट्री करता है, हम चारों साइड रोक देंगे और हर गांव हर पत्ती और हर मोहल्ला जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के नेतागण हम लोगों को समझाएंगे दुष्यंत चौटाला किसान विरोधी है, ये सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। जो दिल्ली के अंदर टेबल के ऊपर फैसले हुए थे, एक फैसला भी लागू नहीं किया, एज इट इज इसी प्रकार पेंडिंग पड़े हुए हैं। तमाम खामियों के विरोध में हम दुष्यंत चौटाला की रैली को नालंद के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। और कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हैं जी, कोई अपील भी करना चाहेंगे? अपील ये मैं तमाम आम जन से, जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी के तमाम किसान और मजदूर से, तमाम आवाम से निवेदन करता हूं, 5 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला की रैली के अंदर न जाएं और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में उसका रैली का विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान और मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा होगा, उसके अंदर शामिल होकर के
इसकी किसान और मजदूर जो विरोधी नीति है, जो इसकी किसान मजदूर के विरोध की विचारधारा है सरकार की और हमारे उप मुख्यमंत्री की, उसको सुचवाने के लिए मजबूर करें। 5 अप्रैल को तमाम आवाम जिला हिसार और जींद का सड़कों के ऊपर उतर के आए, तो शमशेर ये जी मैं प्रार्थना करता हूँ। शमशेर जी सारे रास्ते बंद करने वाले हैं रैली के 5 अप्रैल को। हाँ जी, तो एक बार बता देंगे दोबारा से कौन कौन से रास्ते आप सारे बंद कर देंगे? 4 रास्ते हैं। जींद से जो नालंद को रास्ता आता है, उस रास्ते को हम पॉइंट 2 तारीख को खटखट टोल के ऊपर दोनों जिलों की मीटिंग होगी, वहाँ पर फैसला लेंगे किस जगह रोकेंगे। दूसरा खेड़ी जालब से वाया राखी गड्डी और बुडाना होकर के जो नालंद में प्रवेश करता रास्ता उचाना से, उसको जाम करेंगे। तीसरा पेटवाड़ सुलचानी खांडा खेड़ी की तरफ से जो रास्ता नालंद के अंदर प्रवेश करता है, उसको हम बंद करेंगे। चौथा जो हिसार और हांसी की तरफ से नालंद के अंदर प्रवेश करता है, ये आपका प्याऊ माजरा की तरफ से, उस रास्ते को जाम करेंगे। और उससे पहले हम गांव-गांव जा करके हमारी कमेटियां किसान और मजदूर भाइयों से अपील करेंगे, दुष्यंत चौटाला की रैली में कोई किसान और मजदूर आमजन न जाए, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन है उसके अंदर शामिल हों। बहुत धन्यवाद। पीछे दीजिए। मैं मास्टर शेर सिंह, जी वाइस प्रेसिडेंट किसान सभा हरियाणा। मास्टर जी क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वायदे किए थे, और वो प्राइम मिनिस्टर का वायदा पूरे भारत का वायदा होता है, उसी अनुसार हमारे हरियाणा सरकार ने वायदे किए, हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने वायदे किए। और अभी जो हमारी बातचीत हुई मतलब उप मुख्यमंत्री से, उन्होंने वादे किया परंतु वादा लागू कोई नहीं हो रहा। इसलिए हमने इनके उप मुख्यमंत्री के जो दौरा कर रहे हैं, इसका विरोध करने का फैसला लिया है। और 5 अप्रैल तक हम सारे गांव के अंदर जाएंगे और चारों तरफ से हमको किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब तक जायज सरकार मांगे जो मानी गई थी हमारी वो लागू नहीं करती है, जैसे केस थे वो वापिस नहीं लेती है, तो खरीद मंडियाँ ठीक प्रकार से नहीं चलती हैं, तो ये इसके लिए हमें किसानों को समझाएंगे कि उसके अंदर कम से कम उस रैली में जाएं, बल्कि विरोध करें उस रैली का। तभी सरकार को पता लगेगा कि किसान मजदूर कर्मचारी इससे खुश नहीं है, तभी वो देने के लिए मजबूर होंगे। जी सबसे ज़रूरी ये है कि सरकार ने जो ये कहा था कि हम आपके केस वापस ले लेंगे, वो केस अब तक वापस हमारे नहीं है। मुकदमे जो खड़े हैं रेलवे के भी और हरियाणा सरकार के भी काफ़ी मुकदमे खड़े हैं। दूसरा जो MSP का वायदा कराया था उसकी तरफ कोई कमेटी इत्यादि नहीं बनाई गई है। और तीसरा जो पानी का बिजली का देने की जो बात कर रहे थे, कर्जा माफ़ी की बात कर रहे थे, वो नहीं करे है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि अब हमें पता भी है कि जो सरकार ने ये FCI के माध्यम से खरीद करके अडानी और अंबानी के उन खातों में पहुँचाने की जो कोशिश करी है, इससे हमारा लाखों जो मजदूर है वो बेकार हो जाएगा। इन मुद्दों को लेकर के हम इसका विरोध करेंगे। बहुत